नमस्कार और स्वागत है श्री एस्ट्रो के इस विशेष एपिसोड में। पिछले 2 भागों में हमने जाना कि ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने का वास्तविक रहस्य क्या है और त्राटक, अष्टांग योग तथा मंत्र जप जैसी विधियों को कैसे अपनाया जाए। लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या इन विधियों के माध्यम से ध्यान में पूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? नहीं, इसके लिए और भी गूढ़ तत्वों को समझना आवश्यक है। आज हम उन गुप्त तकनीकों पर चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख हमारे ऋषियों ने किया था, किंतु जो आज भी बहुत कम लोगों को ज्ञात है। भाग तृतीय, ध्यान में एकाग्रता के परम सूत्र प्रथम। चित्त की प्रकृति और स्थिरता का रहस्य। चित्तम च निश्चलम स्याच्चेत ध्यानम तत्परम स्मृतम। अर्थात जब चित्त पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है तब ध्यान की परम अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन चित्त को स्थिर करना सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि चित्त का स्वभाव है परिवर्तनशीलता। यह कभी भी एक ही विचार में अधिक समय तक नहीं ठहरता। यह स्वभावतः इधर उधर भटकता रहता है। ध्यान में एकाग्रता तब तक असंभव है जब तक कि चित्त को उसके स्वाभाविक प्रवाह से हटाकर एक नए पथ पर स्थापित न किया जाए। द्वितीय, मन को बंधन में न रखें। एक नई दृष्टि। अधिकांश साधक ये भूल कर बैठते हैं कि एकाग्रता का अर्थ मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है। वास्तव में जब आप किसी विचार को रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आता है। इसीलिए हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जब भी ध्यान के दौरान कोई विचार आए तो उसे रोकने का प्रयास न करें। द्वितीय विधि, उसे देखने मात्र की प्रक्रिया को अपनाएं। इसे साक्षी भाव कहा जाता है। तृतीय विधि, धीरे धीरे मन उस विचार को महत्व देना बंद कर देगा और वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। अर्थात जिस प्रकार बिना वायु के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही ध्यानस्थ योगी का चित्त भी एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। तृतीय, प्राणायाम। चित्त की स्थिरता का अद्भुत उपाय। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन अशांत होता है तो श्वास भी असंतुलित हो जाती है? वास्तव में मन और श्वास का गहरा संबंध है। यदि मन को शांत करना है तो श्वास पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रथम विधि, गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। द्वितीय विधि, प्रत्येक श्वास को पूरी तरह से अनुभव करें। इस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करें। तृतीय विधि, नियमित अभ्यास करने से मन स्वतः ही शांत होने लगेगा। उपनिषदों में कहा गया है, प्राणायामेन मनः शुद्ध्या। अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। चतुर्थ, ध्यान में समर्पण और श्रद्धा का महत्व। ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, यह एक आंतरिक समर्पण की प्रक्रिया है। जब तक साधक का मन अहंकार से भरा रहेगा तब तक ध्यान में गहराई प्राप्त नहीं हो सकती। प्रथम विधि, ध्यान से पहले कुछ क्षण मौन में बैठें और अपने भीतर पूर्ण समर्पण का भाव उत्पन्न करें। द्वितीय विधि, मन में यह भावना रखें कि आप स्वयं नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति ध्यान कर रही है। तृतीय विधि, धीरे धीरे यह समर्पण आपकी साधना को अधिक प्रभावशाली बना देगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। यही अंतिम सत्य है। आज हम उस अंतिम सत्य को जानेंगे जिसे समझे बिना ध्यान की सिद्धि अधूरी रहती है। ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं, यह स्वयं के अस्तित्व को जानने की यात्रा है। आज हम उन रहस्यमयी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो ध्यान को मात्र एक प्रक्रिया से एक दिव्य अनुभव में परिवर्तित कर देते हैं। भाग चतुर्थ, ध्यान की पूर्णता। एक साधारण अभ्यास से समाधि तक प्रथम। ध्यान में वास्तविक समर्पण क्या है? बहुत से साधक कहते हैं कि वे ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। इसका मूल कारण यह है कि वे ध्यान को करने का प्रयास करते हैं। ध्यान कोई कर्म नहीं बल्कि होने की अवस्था है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करता है तो वह उससे दूर हो जाती है, लेकिन जब वह स्वयं को छोड़ देता है तो वही चीज स्वतः प्राप्त हो जाती है। ध्यान भी ऐसा ही है। यदि आप इसे करने का प्रयास करेंगे तो यह कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप इसे मात्र घटित होने देंगे तो यह सहज हो जाएगा। प्रथम विधि,
ध्यान में बैठते समय कोई लक्ष्य न रखें, बस शांति में रहें। द्वितीय विधि, किसी विचार के आने पर उसे दबाए नहीं पकड़ दें, उसे बस आते जाते देखें। तृतीय विधि, जब मन शून्यता में डूब जाए तो वही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार खोलता है। जब तक मन व्याकुल रहेगा ध्यान नहीं होगा, जब मन शांत हो जाएगा तो ध्यान अपने आप होगा। द्वितीय, ध्यान और ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र। प्रत्येक साधक को यह समझना आवश्यक है कि ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र को जागृत करने की विधि है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। मुख्य ऊर्जा केंद्र चक्र प्रथम, मूलाधार चक्र, ध्यान में स्थिरता द्वितीय, स्वाधिष्ठान चक्र, मानसिक शांति तृतीय, मणिपुर चक्र, आत्मबल और उत्साह चतुर्थ, अनाहत चक्र, प्रेम और करुणा पंचम, विशुद्ध चक्र, आंतरिक शुद्धता छठी, आज्ञा चक्र, अंतर्ज्ञान और दृष्टि सप्तम, सहस्रार चक्र, पूर्ण जागरण। जब ध्यान में गहराई आती है तो सहस्रार चक्र जागृत होने लगता है और यही समाधि की ओर ले जाता है। ध्यान के अंतिम स्तर पर साधक स्वयं को शरीर से परे अनुभव करने लगता है। यही ध्यान की पूर्णता है। तृतीय, ध्यान का अंतिम लक्ष्य समाधि। अंततः ध्यान का लक्ष्य समाधि प्राप्त करना है। समाधि का अर्थ है पूर्ण रूप से चित्त की वृत्तियों का विलय हो जाना। यह दो प्रकार की होती है। प्रथम, सविकल्प समाधि, जहां ध्यान की प्रक्रिया बनी रहती है लेकिन मन एक ही विचार में स्थिर हो जाता है। द्वितीय, निर्विकल्प समाधि, जहां ध्यान और ध्येयता का भेद समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। भगवद गीता में कहा गया है, यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, अर्थात जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है और आत्मा स्वयं में स्थित होकर आनंदित होती है, तब समाधि प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त करें? नियमित ध्यान करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। बाहरी लक्ष्य के बजाय आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें। जब विचार स्वतः ही विलीन होने लगे तो समझिए कि आप समाधि के निकट हैं। जब ध्यानकर्ता, ध्यान और ध्यान का विषय ये तीनों एक हो जाते हैं तो ध्यान की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। यही समाधि है। आज हमने जाना कि ध्यान मात्र एक तकनीक नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। यह धीरे धीरे साधक को उसकी वास्तविक अवस्था में ले जाता है, जहां वह स्वयं से परिचित होता है। ध्यान का वास्तविक रहस्य यह नहीं है कि इसे कैसे किया जाए, बल्कि यह है कि इसे कैसे होने दिया जाए। यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से सुना है तो अब ध्यान आपके लिए कोई कठिन प्रक्रिया नहीं रहनी चाहिए। यह जीवन का सहज भाग बन सकता है। बस इसके प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो इसे अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं। अपने अनुभव और प्रश्न हमें टिप्पणियों में बताएं। यदि आप ध्यान और समाधि पर और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो श्री एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी रहस्यमयी विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शांति और साधना बनाए रखें। नमस्कार।